कि उनका नाम था देवी धुंधली। बोले विष्णु भगवान ने की, लेकिन कहते हैं कि भगवान प्रत्येक एक कमी प्रत्येक के अंदर छोड़ते हैं। अब आत्मदेव जी ब्राह्मण के घर के अंदर कोई भी संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे, हमेशा परमात्मा का चिंतन करते, उस कन्हैया को ही अपना पुत्र मान लिया। लेकिन जो उनकी पत्नी धुंधली है वो बार बार अपने पति से कहती कि स्वामी तू प्रतिदिन सारा दिन मंदिर के अंदर बैठा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक परमात्मा का भजन करता है, इस भगवान ने हमें दिया ही क्या है कि एक घर के अंदर संतान तो दी नहीं। अब आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि देवी संतान का होना या ना होना ये सब भाग्य के खेल हैं, और वैसे भी जिस घर के अंदर संतान है उनकी जाकर दशा देख कि जिनके घर के अंदर संतान है जाकर उनकी दशा देख। खाली संतान होने से कुछ नहीं होता, संतान का संस्कार ही होने से होता है कि संतान वाले बहुत दुखी हैं संसार में, और तू मेरी मान क्या रखा है संतान में, तू इस कन्हैया को ही अपना पुत्र मान ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब उस देवी ने कहा कि ऐसे कैसे पुत्र मान लूं, कहीं भी जाती हूँ लोग जो नगर की औरतें हैं मेरा मजाक उड़ाती हैं, और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि गाय के अंदर एक घर के अंदर एक गाय को पाला था, और उस गाय की भी गर्भ से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। लोग तो मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं कि स्वामी मुझे नहीं पता, मुझे पुत्र चाहिए, तू चाहे कुछ भी कर एक पुत्र लेकर आ। अब भगत जी बड़े दुखी हुए, कहते हैं एक दिन उस धुंधली ने घर के अंदर जो मंदिर बनाया था उस मंदिर को एक पोटली में इकट्ठा किया और घर के बाहर फेंक दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। उस ठाकुर जी महाराज की। आइए आज जो सभी ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उस भगवान की कृपा, उस ठाकुर जी महाराज की कृपा, सभी ने भगवान का गुणगान करना है और क्या कहना है। श्याम तेरे मिलने का
पे पाया है, गंगा में ढूंढा तुम्हें और यमुना में पाया है, गंगा में ढूंढा तुझे यमुना पे पाया है, गंगा में ढूंढा तुम्हें और यमुना में पाया है। राजा जी के हृदय में ठिकाना है,